नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण के दौरान, उन तस्वीरों ने हैरान कर दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तस्वीरें इतना सच बता जाएंगी। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप तस्वीरें देखते जाइए। आप पहले तस्वीरें देख लीजिए, फिर मैं इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि ये तस्वीरें इस तरह से क्यों हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि प्रधानमंत्री आ रहे हों बीजेपी ऑफिस में? योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो हाथ जोड़ते हैं पीएम को देख करके, बारी बारी, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, या यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हों, सब हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ नहीं जुड़ रहे हैं। चेहरा थोड़ा सा तना हुआ नजर आ रहा है, तनाव नजर आ रहा है चेहरे पर। और एक नहीं, दो बार कैमरा दो बार चेस करता है। एक बार प्रधानमंत्री के जाते समय दिखाता है, सारे जितने भी एक के बाद एक जो बीजेपी के सीएम हैं और एक डिप्टी सीएम है, सबके हाथ जोड़ते हैं। कैमरा फिर लौटता है, अब देखते जाइए। सेकेंड टाइम भी ये हाथ जुड़े हुए दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ के कुछ लोगों ने हाथ नीचे किए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ ही नहीं जुड़ते हैं और चेहरे पर तनाव भी दिखता है। हुआ क्या है, ये बड़ा सवाल है। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है, एक तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर है प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जिनका अलग से प्रोटोकॉल होता है, बाकायदा भगवा कपड़ा पीछे लगाया जाता है, गद्दी लगती है, सिंपल सी प्लास्टिक की चेयर है। एक तो ये आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा इसी कतार में बैठे हुए हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। मतलब यूपी के डिप्टी सीएम और सीएम एक ही कतार में एक ही तरह से बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि ये बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था तो सब बैठे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ तो सबकी कैटेगरी में आते ही नहीं है। जो उन्होंने प्रोजेक्शन अपना कर रखा है, उन्होंने प्रोजेक्शन ऐसा उनके खासतौर पर उनके इकोसिस्टम ने कर रखा है, ऐसा प्रोजेक्शन कि वो होने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका अलग इकोसिस्टम है और अलग काम करने का तरीका है। वो इतना अलग है कि यूपी इकलौता देश का राज्य है जहाँ पर डीजीपी का चयन केंद्र नहीं करता है। बीजेपी शासित राज्य की बात कर रहा हूं। वो राज्य से की कमेटी बना दी गई है, राज्य की कमेटी बनाएगी हमारा डीजीपी कौन होगा। केंद्र इंटरवेंशन नहीं करेगा, केंद्र की दखलंदाजी नहीं होगी। ये काम या तो इस देश में जो विपक्ष की सरकारें वो कर रही हैं, या बीजेपी की सरकारों में इकलौते योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अपने संगठन से बात नहीं करना, अपने डिप्टी सीएम की राय नहीं लेना, उनसे बनना नहीं, उनसे पटरी नहीं खाना। बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, अपने मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, अपने आरएसएस के अपने अनुषांगिक संगठन एबीवीपी, उनकी पीठ पुलिस की लाठियों से लाल कर दी जा रही है और योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। कहीं कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखता है, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और तो और जब दलित अत्याचारों की बात आती तो एक के बाद दूसरे ऐसे दलित अत्याचार सामने आते हैं जिससे बीजेपी सिहर उठती है। क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के जो ज़मीन के वोट हैं सोशल इंजीनियरिंग के, वो सिरे से साफ होते जाएंगे। इन्हीं वोटों के दम पे तो बीजेपी ने यूपी की सत्ता पर कबल खिलाया था। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ को कानों कान, उनको कोई मतलब ऐसा लगता है जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अपनी ही दुनिया में है। और दुनिया भी क्या है, उस दुनिया के दो स्तंभ साफ तौर पर दिखते हैं। पहला, स्वजातिवाद का ठप्पा, अपनी ही जात के लिए काम करने का ठप्पा लग चुका है उनके ऊपर। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस तरह के आकंठ भ्रष्टाचार, छोटा मोटा नहीं, आकंठ, खासतौर पे उनके ही विभागों में, पीडब्ल्यूडी में, खनन में, सूचना में, एक नहीं कितने मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये, इस सब के बीच में हुआ क्या है, ये इनसाइड स्टोरी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों योगी आदित्यनाथ के हाथ नहीं जुड़े। मैं जो हमारी जानकारी कहती है, सूत्र जो बताते हैं, पिछले 96 घंटे या 100 घंटे मान लें, दो ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई हैं। और ये दोनों ही घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, लेकिन इनका असर पूरे देश में पड़ने की बात कही जा रही है। क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं हिंदू धर्म के प्रतीकों से जुड़ी हुई हैं, और प्रतीक भी ऐसे वैसे नहीं, सनातन की आत्मा तक जुड़े हुए प्रतीक हैं। पहला प्रतीक है बनारस में मणिकर्णिका, महाशमशान, और उस मणिकर्णिका में मणि तोड़ दी गई योगी आदित्यनाथ के राज में, और वो भी उन्हीं लोगों ने तोड़ दी जिन पर इनोवेशन का जिम्मा था। यहाँ तक कि
देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतग्रस्त कर दी गई और ऐसा उबाल उठा कि यहां से लेकर इंदौर तक लपटें हवा में दिखाई पड़ने लगी, ऊंचाई पे दिखाई पड़ने लगी। मालवा में, इंदौर से जो वहां आक्रोश की आग फैली, होलकर ट्रस्ट के लोग बाकायदा आए बनारस, अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर की जो चरण, जो रज है, मिट्टी उसको माथे से लगा करके क्षमा याचना की कि हे माँ, हे देवी अहिल्याबाई होलकर, ये तो महापाप हुआ है। सुमित्रा महाजन, लोकसभा की पूर्व स्पीकर, इंदौर से 8 बार की एमपी, बीजेपी की एक तरह की जो पुराने दौर की बीजेपी रही उसकी रीढ़ से जुड़ी रही हैं, उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। वो एकदम आक्रोश से उबल पड़ी। और इस सब के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कैसे हैंडल किया? योगी आदित्यनाथ ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकी दी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सब झूठी बातें हैं, ये एआई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो ऐसा करेगा उस पर एक्शन लूंगा। और उसके बाद उन्होंने एफआईआर कर दी, 8 एफआईआर, एक के बाद एक लोगों को उसमें अंदर करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें आ चुकी हैं सामने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में हुआ क्या है पिछले 100 घंटे में। दिल्ली इतना नाराज क्यों है, योगी आदित्यनाथ के हाथ जुड़े क्यों नहीं, चेहरा तना हुआ क्यों था, वजह बता रहा हूँ। तो ये जो हुआ बनारस में, वो प्रधानमंत्री मोदी के अपने जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है बनारस में, उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। मतलब योगी आदित्यनाथ को भेजा तो इसलिए गया था कि बनारस जाइए, इस मामले को ठीक कीजिए, लेकिन योगी ने रायते को अच्छे से बिखेर दिया। पहले तो एक तरह का असत्य बोल दिया डंके की चोट पर, जहां पर तोड़ने की बात हो रही थी कि मणि टूटी है, कि वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा, और खुद प्रशासन ने ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया है, डीएम एडीएम सबकी बाइट हैं, मीडिया मौके पर गया है, उसने देखा है मौके पर यह हुआ है, स्थानीय लोगों की गवाहियां हैं। इस सब के बाद भी योगी ने बोल दिया नहीं, कुछ नहीं, सब एआई है, झूठ है ये, और एफआईआर की। और उसके बाद इतने पे नहीं रुके योगी आदित्यनाथ। मतलब वही आदत है कि गलती करेंगे और डंके की चोट पे हम करेंगे, गलती है की है जानबूझ के की, ये भी एक जांच का विषय है, लेकिन मानेंगे नहीं उसको। उसके बाद और देखिए क्या किया, पुलिस कमिश्नर को भेजा गया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर जहां पर ये तोड़फोड़ हुई थी वहां आए ही नहीं। वो मणिकर्णिका घाट के ऊपर कुंभा महादेव का मंदिर पड़ता है, वहां गए और उसको दिखाने लगे, देखिए कोई मंदिर नहीं टूटा है, ये सब एआई जनित है, हम एक्शन लेंगे। दुनिया जहां पर जाके तोड़फोड़ को देख रही है मणिकर्णिका घाट पर, जिसके सबूत मौजूद हैं, फोटो मौजूद हैं, जिस फोटो सबूत को आज तक प्रशासन नहीं ठुकरा सका, पुलिस कमिश्नर वहां नहीं जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, जहां की बात ही नहीं है वहां पर जाते हैं और गवाही देते हैं कुछ नहीं हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। इसीलिए हमारे सोर्सेज कहते हैं कि पीएमओ में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के, और जो योगी आदित्यनाथ के हाथ नहीं जोड़े, जो चेहरे पर तनाव दिखा, ये उस नाराजगी का कम्युनिकेट की गई है उनको, हमारे सोर्सेज कहते हैं, उसका असर था ये। एक बात और हो गई, पाल समाज के लोग तो देवी अहिल्याबाई होलकर को अपनी कुल देवी मानते हैं, कुल की देवी, वो जो पहुंचे अपना विरोध जताने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, तो उनको लाठियां भांची गई, खदेड़ आ गया, दौड़ाया गया। ये वीडियो भी सामने हमने दिखाया। ये सब उस बनारस में हो रहा था, और बनारस में भी खास बनारस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जिस बनारस के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और बनारस दक्षिण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बनारस दक्षिण विधानसभा में ये मणिकर्णिका घाट आता है, यहीं काशी कॉरिडोर आता है, और यहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को सबसे कम वोट मिले। उनको 1 लाख वोट भी नहीं मिल पाए। बाकी जो 5 विधानसभा हैं, कैंट हो गया, बनारस उत्तरी हो गया, रोनिया हो गया, सेवापुरी हो गया, हर जगह उनको 1 लाख से ऊपर वोट मिले हैं। लेकिन यहाँ पर तो 97,000 पे सिमट गए, वो इतना कम आंकड़ा हुआ। और इस कमी के चलते मार्जिन पर भी बहुत भयावह असर पड़ा। करीब 1.5 लाख वोट से पीएम मोदी जीते, जो पिछली बार 4.5 लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन था, वो सिमट गया आकर के सिर्फ 1.5 लाख पर। इस कदर मुश्किल जीत हुई है। और उसी बनारस दक्षिण में ये कांड चल रहा है कि पहले तोड़फोड़ हो रही है, फिर तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी, और उसके बाद सीएम खुद झूठ बोल रहे हैं मौके पर। कांग्रेस ने एजेंडा बना लिया, दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगी। एफआईआर भी की गई संजय सिंह के ऊपर, आम आदमी पार्टी के सांसद, और पप्पू यादव के ऊपर।
बिहार से सांसद, दोनों ही बहुत ही फोर्थ राइट, या यूँ समझ लीजिए कि जम करके अपनी बात कहने वाले सांसद हैं, बड़ा मीडिया में पॉपुलर रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर एफआईआर कर दी गई, झूठी एफआईआर, जो इस मामले को और तूल दें, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा रायता फैला दिया गया बनारस के अंदर जो उनको समेटे ना समेट पाएंगे वो, और वो भी तब जब उनका मार्जिन इतनी बुरी तरह घटा है। यही बात पीएमओ को बुरी तरह खली, और ये अप्रसन्नता जाहिर की गई, योगी के चेहरे पे छपा हुआ था। ये जो आज तस्वीरों में, आज का मतलब मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, जिस रोज़ ये 20 जनवरी, जिस रोज़ नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया है, 20 जनवरी की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, दूसरा एक पहलू और था, और वो था प्रयागराज का। प्रयागराज में भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही किया। शंकराचार्य से ऐसे लड़ गए जैसे लग रहा है कि कोई बच्चे मोहल्ले में आपस में झगड़ा कर रहे हो, ऐसे लड़ गए योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री एक शंकराचार्य से ऐसे बढ़ गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वे स्नान करने जा रहे थे, पहले से इन्फॉर्म किया था उनके ऑफिस ने कि वो स्नान करेंगे, और मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य का स्नान कोई नई बात तो नहीं है, एक परंपरा है, सनातन परंपरा है। पालकी से जा रहे थे, और जब वो संगम नोस के किनारे पहुंच चुके थे, सिर्फ 50 मीटर दूर, तभी वहां पुलिस ने रोक दिया, और ऐसा रोका कि ना उनको आगे जाने दिया, ना उनकी सुनी। उनकी पालकी को ढकेल करके पुलिस पीछे ले गई, बाकायदा सब चीज़ें कैमरे पर हैं। सादी वर्दी में पुलिस के लोग थे, और उसके बाद वो तांडव हुआ, उनके शिष्यों को वो मारा गया, शिखा पकड़ पकड़ के खींचा गया है। अब बुरी तरह सब चीज़ें आ गई, कैमरे पर आ गई, मीडिया में चल गई। वो थूथू हुई सरकार की जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया, वे शिविर के अंदर प्रवेश नहीं किए, शिविर के बाहर बैठ गए। वो शिविर के बाहर एक तरह से कह सकते हैं सांकेतिक धरना ही हो गया। खबर पूरे देश में फैल गई, साधु महात्माओं का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस ने, सपा ने, सब ने मुद्दा उठा लिया, बहन जी ने भी इसको लेके ट्वीट कर दिया, और फिर से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई, चूंकि उनसे सवाल पूछा जाने लगा। और इतना ही नहीं, बात यहीं टिकी नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा करिश्मा कर दिया। इसके बाद होना ये चाहिए था, अगर इतनी बड़ी गलती होगी तो आपको गलती सुधारनी चाहिए थी, अधिकारी भेजने चाहिए थे, जो अधिकारी जाकर के क्षमा याचना करते, बात खत्म कर देते। मौनी अमावस्या बीत चुकी थी, अगले दिन स्नान करा करके ये बात खत्म की जा सकती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की चूंकि जो शैली है प्रशासन की, वो शुद्ध विभाजनकारी शैली है। जहाँ है वहाँ विभाजन है, वहाँ बंटवारा है, वहाँ आक्रोश है, वहाँ असंतोष है। गोरखपुर में पॉलिटिक्स की बीजेपी के अपने नेताओं से बनी ही नहीं, चाहे वो शिव प्रताप शुक्ला हो नहीं बनी, चाहे वो फतेह बहादुर सिंह हो नहीं बनी, संजय निषाद से भी ऐसे ही रिश्ते रहते हैं, हरीश द्विवेदी से भी ऐसे ही रिश्ते रहते हैं। एक के बाद दूसरे नेताओं की हम अगर बात करें, रमाप्रताप त्रिपाठी से भी, पंकज चौधरी से भी, ये सब गोरखपुर के आसपास के नेता बता रहा हूँ, बनी ही नहीं। सीएम बने तो डिप्टी सीएम से नहीं बनी दोनों, वहाँ विभाजन, संगठन से नहीं बनी, वहाँ विभाजन, अपने कार्यकर्ताओं, अपने मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, वहाँ विभाजन। और इस सब के ऊपर जातिवाद का जो कीड़ा है वो ऐसा काटता रहा शासन को, शासन की देह को 8.5 सालों में, कि शासन की देह सूज गई, ऐसा काटा उसने। और अखंड भ्रष्टाचार में फिर कह रहा हूँ, इस सब के साथ में आप अगर प्रयागराज में ऐसा कर रहे हैं, आपका शासन का अनुभव नहीं है, शासन के नाम पर अव्यवस्था चारों तरफ फैल चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार आसमान की ओर मुंह बाए खड़ा हुआ है, जातिवाद की कोई सीमा नहीं है। इस सब के बाद आपकी इकलौती पहचान जो थी शुरू में कि आप हिंदुत्व के आप नायक हैं या हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप हिंदुत्व पर ही चोट करेंगे, आप शंकराचार्य से भिड़ जाएंगे, आप पुलिस फोर्स भेज करके रात के अंधेरे में उनके नोटिस भिजवाएंगे कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। ये काम सरकार का है, और ये काम अगर करना था तो ये काम आप उसी दिन करेंगे जब विवाद हो जाएगा शंकराचार्य से स्नान का। उसके बाद आपको याद आएगा कि वो शंकराचार्य नहीं है। इसके पहले पिछले वर्ष जब आए थे तब आपको याद नहीं था कि वो शंकराचार्य नहीं है, अचानक याद आया। मतलब वही मैंने कहा, जो 5वीं क्लास के बच्चे लड़ते हैं आपस में, जो मोहल्ले के बच्चे जिस तरह झगड़ा करते हैं कि तुम्हारी हमारी झगड़ा हो गई, तुम्हारी कॉपी में नहीं दूंगा तुमको, उस लेवल की लड़ाई। लोग दंग रहेगी देख करके कि ऐसे भी कोई प्रशासन करता है अपना। और अभी तक ये मामला और ये रायता फैल रहा है चारों ओर, इसके छींटे दिल्ली तक आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए स्टेक पे कुछ ज़्यादा है नहीं।
बीजेपी जो 2017 में जीती उस समय कहीं वो पिक्चर में थे नहीं, सीटें 315 आई, और जब से वो पिक्चर में आए सीटें लगातार घट रही, विधानसभा में भी घटी हैं लगातार, लोकसभा में लगातार घटी हैं, बीजेपी कई उपचुनाव हारी है। तो पूरी तरह से बीजेपी का सोशल का जो बेस है वो भी साफ हुआ जा रहा है। बाकी देश भर में कहीं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, श्रेय लेने के लिए हर जगह योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस। तो ऐसे में ये जो हुआ है वाराणसी में और प्रयागराज में, उसने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है, और एक ऐसी खाई पैदा की है जिसमें गिरने का डर दिल्ली को भी सता रहा है। यही नाराज़गी है, ये नाराज़गी योगी आदित्यनाथ को हमारे सोर्सेज बताते हैं कन्वे कर दी गई है, और वही नाराज़गी का असर उनके हाव भाव में दिख रहा है। उनको ये भी डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी उनसे छिन सकती है, और ये यूँ तो वो पहले कह चुके हैं कि मैं तो मठ चला जाऊंगा, लेकिन मठ को छोड़ दीजिए, वो 5 KD के बाहर यानी उनका जो सरकारी निवास है 100 मीटर भी चलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 KD ही उनका रक्षा कवच है। जिस दिन ये रक्षा कवच छिन गया उसके बाद क्या होगा, फिर तो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, फिर तो योगी आदित्यनाथ के मठ के बारे में भी सवाल किया जाएगा। अभी भी सवाल उठते हैं कि भाई आपको चाहिए, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप मठ की आमदनी का ब्यौरा सामने रख दीजिए। जो मठ के कॉलेज चल रहे हैं, मठ के स्कूल कॉलेज जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, सबकी आमदनी का ब्यौरा सामने रखिए। ये सवाल तो पूछा जाता है, और पारदर्शिता के हिसाब से उनको रखना चाहिए। उनके महामंत्रालयों में क्या क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल भी आएगा। इतने सारे जो इनकाउंटर हुए हैं, उन इनकाउंटर्स की जिम्मेदारी किसकी, इनकाउंटर कैसे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जब तक है तब तक तो कहानी दूसरी है, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनकी भी कहानी निकल करके सामने आएगी। किन्हें मारा गया और किन्हें छोड़ा गया और क्यों छोड़ा गया, पर्दे के पीछे क्या हुआ, ये सारी बातें हवा में तैर रही हैं। और इन्हीं बातों से ऐसा प्रतीत होता है योगी आदित्यनाथ तनाव में हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। दिल्ली से पहले भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, अब वो कोऑर्डिनेशन एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के टूट चुका है। और आज जो तस्वीरें हैं, 20 तारीख की तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शपथ के पद ग्रहण के दौरान की जो तस्वीरें हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि ये मामला अब निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है, खेल हो चुका है, और अब जो क्लाइमेक्स है वो क्लाइमेक्स कभी भी सामने आ सकता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की असहज करने वाली अस्वाभाविक सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।